जय हिंद भाई। जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। जय हिंद भाई। जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। कोई साउंड इशू हो तो बता दीजिएगा। कोई साउंड इशू, विजिबिलिटी इशू, ऐसा कुछ। जय हिंद शिवम, जय हिंद अभी, जय हिंद हरिओम, जय हिंद शिवम यादव, जय हिंद अमित सिंह, जय हिंद हर्षित, जय हिंद सत्यम। आज प्रवीण पाल नहीं है। जय हिंद सानू, जय हिंद रवि, जय हिंद वीरू, जय हिंद योगेंद्र। वो साउंड इशू के लिए बेटा ईयरफोन यूज कर रहे हैं। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। विजिबिलिटी इशू आ रहा है क्या बेटा? जय हिंद उज्ज्वल। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग बात करने जा रहे थे मैट्रिक्स पार्ट 2, जिसमें आगे के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो भाई। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, इस पे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और कह रहे हैं इसके लिए ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है। आपको ये पता है कि दो मैट्रिक्स यानी ए बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई से तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। लेकिन यहां कह रहे ए बी भी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है। ए बी भी है और बी ए भी है। ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है। ठीक है, देखो, अगर ए बी और बी ए कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैट्रिक्स ए और बी के लिए ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो, तो बेटा आप सिंपल सा काम करिए कि वो रिवर्सल ऑर्डर होती है। अगर ए बी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, अगर ए बी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, तो बी ए अगर आप रिवर्स ऑर्डर का लोगे, रिवर्स कर दीजिए क्यू क्रॉस पी, तो इस केस में आप देख रहे हो अगर ए और बी, एक मिनट, अगर ए का ऑर्डर मैंने कह दिया इस तरीके से, देख लो आप, ए का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू और बी को रिवर्स कर दीजिए, बी का ऑर्डर क्यू क्रॉस पी, तो यहां पे आप देख रहे हो एक ऑर्डर बेटा क्या था, पी क्रॉस क्यू, अब आपने रिवर्स कर दिया क्यू क्रॉस पी। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स लिखी है तो उस मैट्रिक्स के लिए ए बी भी डिफाइन होगा और बी ए भी। चेक कर लीजिए जरा, जब आप ए बी की बात करो बेटा, तो ए का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस क्यू, और बी का ऑर्डर क्यू क्रॉस पी। मैंने आपको क्या बताया था कि ए बी सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ये इक्वल होंगे, और जो कि आपको दिख रहा है, यानी ए बी पॉसिबल है। बी ए की बात चेक कर लीजिए, बी ए, बी का ऑर्डर यहां पे क्या है, क्यू क्रॉस पी, और ए का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू। ये डिफाइन तभी होंगे जब ये बराबर होगा। यानी कि रिवर्सल ऑर्डर अगर आप ले लोगे तो ए बी भी डिफाइन होगा और बी ए भी। तो यहां पे ऑर्डर क्या दिया गया है, ए बी का, ए का एम क्रॉस एन। अगर बेटा ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है और रिवर्सल ऑर्डर ले ले यानी एन क्रॉस एम, तो ए बी भी परिभाषित होगा और बी ए भी। तो आंसर हो जाएगा इसका एन क्रॉस एन। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बी, अमन बेटा डी कैसे होगा? मैंने आपको सिंपल से बताया था, अगर आप चाहते हो कि ए के लिए, ए और बी के लिए, ए बी और बी ए दोनों परिभाषित हो, तो रिवर्सल ऑर्डर लेना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ए का ऑर्डर 3x5 है, ए का ऑर्डर 3x5 है, तो मैं बी का ऑर्डर क्या लूं जिसमें ए बी भी परिभाषित हो और बी ए भी परिभाषित हो? तो मैं कह सकता हूं कि सर अगर बी का ऑर्डर, आप रिवर्स बोलिए, 5x3, अगर आप ये ले लेंगे तो यहाँ पे ए बी भी परिभाषित होगा, संभव होगा, आप ए बी भी निकाल सकते हो और बी ए भी। मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। रिवर्सल प्रॉपर्टी आपको लगेगी, यहां पे आपसे कह रहा है ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स क्या होता है? तो आप जानते हैं ए बी इनवर्स, अगर आप इसका प्रूफ देखोगे तो आप इसका प्रूफ देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स हो जाएगा ये, पहले आएगा बी इनवर्स, फिर आएगा ए इनवर्स। अगर मैंने कहा ए बी सी इनवर्स क्या होगा, तो आप रिवर्स से चलोगे, आप कहोगे पहले आएगा सर सी इनवर्स, फिर आएगा बी इनवर्स, फिर आएगा ए इनवर्स।
आपको ये बात भी पता है कि मैट्रिक्स में अगर ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होते तो ऑर्डर की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये बात आप जानते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं आपसे एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी क्या होगा, तो आप कह सकते हो सर रिवर्स हो जाएगा ये भी, एडजॉइंट बी। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जो काम इनवर्स का होता है वही काम एडजॉइंट का होता है, तो यहां पे भी आप कह सकते हो एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। तो यहां पे क्वेश्चन क्या था, ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए बी का इनवर्स, आपसे ए बी का इनवर्स पूछा गया तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ऑप्शन सही हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। तो यहां पे ये क्लियर है बेटा। अभी पहले आप बोलते हो बी, फिर बोल रहे हो आप सी, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी का इनवर्स आपसे पूछा गया तो हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगनी है। मैं सिंपल सी बात बताइए कि अगर होल इनवर्स आप निकालो तो रिवर्स हो जाएगा, पहले आएगा बी इनवर्स फिर आएगा ए इनवर्स। इसी तरीके एडजॉइंट में भी होता है, एडजॉइंट ए बी अगर आपसे पूछेगा तो रिवर्स बोलोगे, पहले एडजॉइंट बी देन एडजॉइंट ए। अभी पोरवाल आ गया, ठीक, डी अब आया डी, एक बार में आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। निम्न में से कौन सा सत्य, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक बात बताइए जरा, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला ऑप्शन कह रहा है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात बताओ यार, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है लेकिन मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। डिटर्मिनेंट एक अलग चीज है, मैट्रिक्स एक अलग चीज है, और ये बोला कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये कह सकते हो कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, एक वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है, तो पहला तो गलत हो गया। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, बिल्कुल ठीक है, डिटर्मिनेंट एक संख्या होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, ठीक है। एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, नहीं ये नहीं है। जब आप कहते हो कि सारणी की एक संख्या है जो किसी भी आव्यूह से रिलेटेड होती है, तो ऐसा तो है नहीं किसी भी आव्यूह से नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट आपका डिटरमिनेंट इज अ नंबर, ठीक बात है। एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका होगा सी। ये कहना चाह रहा है कि डिटरमिनेंट सिर्फ वर्ग आव्यूह का निकाला जाता है और जो कि एक संख्या होती है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी, बिल्कुल सही वीरू, बिल्कुल सही हर्षित, एकदम सही शिवम सानू, ठीक है सत्यम, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कोई दिक्कत बेटा, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, इसे तो आप इंपॉर्टेंट कर लो पहले, तो ये क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। देखो पहले तो पहला आपका इसमें देखो, पहले काम ये करो कि अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर आपके सामने लिखा है 1 3 0 1 a इक्वल टू 1 -1 0 1, तो फर्स्ट आपका स्टेप ये होना चाहिए, जो मैं एग्जाम में, अगर एग्जाम में अच्छा बच्चा क्या करता है, इसका डिटरमिनेंट बताओ बेटा क्या है, इसका डिटरमिनेंट, तो आप कहोगे सर इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 1, ए का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ए, सर इसका डिटरमिनेंट 1, यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही 1, यानी आंसर वही होने वाला है बेटा जिसका डिटरमिनेंट हमारा कितना मिल जाए 1, जिसका डिटरमिनेंट हमारा 1 मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका डिटरमिनेंट तो 1 है नहीं, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 4, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 4, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका डिटरमिनेंट भी 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 1, हाँ ये हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो पॉसिबिलिटी इसकी भी है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये क्लियर हो गए हम कि ना तो ऑप्शन ए होगा ना तो ऑप्शन बी होगा। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि हम अभी बोल रहे हैं कि हमारा वही आंसर होगा जिसका डिटरमिनेंट 1 दिखेगा, इसका डिटरमिनेंट 1 है नहीं, इसका 1 है नहीं, इसी का डिटरमिनेंट 1 दिख रहा है, और चौथा ऑप्शन भी हो सकता है, इसलिए यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होने वाला है। क्लियर है या नहीं, चलिए अब इसको हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं इसको। वन 3 0 1 a इक्वल टू 1 -1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर आपने कहा कि सर यहाँ से a इक्वल टू अगर हम निकाले, ये जब उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, जब ये मैट्रिक्स उधर जाएगी तो इनवर्स होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहले तो इसका डिटरमिनेंट देख लो, डिटरमिनेंट 1 है, इक्वल टू के उधर भेज सकते हैं, यानी इसका इनवर्स हो सकता है, पहली चीज।
इसका इनवर्स निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि सर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे, तो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, जब ये इसको उधर भेजेंगे तो इसका इनवर्स इसके बाद लिखेंगे, ऐसा मत करना। अगर ए से पहले ये मैट्रिक्स लिखी है, अगर ये मैट्रिक्स ए से पहले लिखी है तो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो इसका इनवर्स भी पहले लिखना, वरना गलत हो जाएगा ये। आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 3 0 1 और इसका इनवर्स पहले आएगा। ध्यान रखो, अगर ये पहले है तो इनवर्स भी कहां जाएगा? पहले। क्योंकि होता क्या एक्चुअल में कि यहां भी इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है और इस साइड भी इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है, तो ये पहले लिखिएगा 1 -1 0 1। अब अगर आपके सामने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है, एक मिनट इसको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। अगर आपको सॉरी 2x2 की एक मैट्रिक्स है, 2x2 की, मान लीजिए ये दिया है ए बी सी डी और इसका इनवर्स कभी पूछा जाए तो बेटा इनवर्स आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 अपान डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट बेटा क्या है? एडी माइनस बीसी और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट। अब ये जो लिख रहे हैं वो एडजॉइंट है। एडजॉइंट के लिए क्या करो, ये जो डायगोनल है ये डायगोनल रिवर्स हो जाते हैं, यहां आएगा बेटा डी और यहां आएगा ए। क्लियर है? और बाकी साइन अपोजिट कर दो। अगर ये प्लस का बी है तो इधर हो जाएगा माइनस बी, ये प्लस सी है तो इधर हो जाएगा माइनस सी। एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि अगर आपको इनवर्स निकालना है 2 -3 1 और यहाँ पे सपोज लिख दिया 5 और मैंने कहा इसका इनवर्स बताइए, तो आपने कहा कि सर सिंपल है, पहले तो इसका डिटरमिनेंट बताओ। तो 10 + 3 इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 10 + 3 तो ये हो जाएगा 1/13। डिटरमिनेंट हो जाएगा 1/13। ठीक है, और अब इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट के लिए मैंने क्या बताया, इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी यहां आएगा 5 यहां आएगा 2, ये माइनस है तो बेटा ये हो जाएगा +3 और ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। यहां तक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम? इनवर्स निकालने में 2x2 में कोई प्रॉब्लम? इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और अगर मैंने पूछा होता एडजॉइंट, अगर मैंने सिर्फ पूछा होता एडजॉइंट, मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी, तो यहां डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप कहोगे कि सर ये रिवर्स हो जाएगा डी, इधर आएगा ए, इधर माइनस बी और इधर माइनस सी, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान डिटरमिनेंट ए। क्लियर? तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था, तो हमने कहा ए इक्वल टू जो आएगा, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आप निकालोगे, पहले तो इसका डिटरमिनेंट क्या है 1, तो इसका इनवर्स बेटा जो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इनवर्स निकालोगे तो यहां पे आ जाएगा 1 1 -3 और ये हो जाएगा 0। ये इनवर्स निकाल लिया मैंने, और यहां पे क्या था 1 -1 0 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आता है। पहले आपको चाहिए 1 1 एलिमेंट, यानी पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1, पहली रो सेकंड कॉलम तो -1 तो ये आ जाएगा -1 -3 -1 -3 तो -4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा बेटा 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 ये 1। ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? बिल्कुल सी ऑप्शन। ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा? जल्दी से कमेंट करो। ऑल क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। एक क्वेश्चन अभी आगे और आएगा इसी स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी, तो आपको ऑप्शन दे रहा है ए बी आर आइडेम्पोटेंट, ओनली ए इज आइडेम्पोटेंट, ओनली बी इज आइडेम्पोटेंट, नन ऑफ दिस। कोई आंसर करेगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी, आंसर बताइए इसका। चलिए ठीक है, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो लिखा है ए बी
इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू ए, मैंने एक यहां पे काम किया। अच्छा एक बताओ, ए बी इक्वल टू ए और सेकंड हमको दिया बी ए इक्वल टू बी, मुझे इसको बी ए बनाना है, मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी। एक चीज ध्यान रखना, ए से मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने ए से यहां मल्टीप्लाई किया, देखिए बाद में, तो यहां पे भी मैं बाद में मल्टीप्लाई हुआ, ए इंटू ए, ऐसे। क्लियर? ओके। अच्छा एक बताओ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ऑर्डर तो चीज नहीं है, एसोसिएट तो हो सकता है। तो आप जानते हो ए बी ए, अब एक बात बताओ, बी ए की वैल्यू, बी ए किसके बराबर दिया गया है? बी के। बी ए किसके बराबर दिया? बी के। तो यहां पे मैंने फिर से लिख दिया बी, और ये हो गया ए स्क्वायर। अच्छा तो ए बी किसके बराबर दिया है? ए के। ए बी है ए के बराबर, ए बराबर ए स्क्वायर। और ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? अगर किसी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर बराबर ए है तो हम कह सकते हैं ए इज आइडेम्पोटेंट, ए इज आइडेम्पोटेंट, ए इज आइडेम्पोटेंट। इसी तरीके से सिमिलर, अगर आप यहां बी ए में पोस्ट मल्टीप्लाई बी का कर दोगे, बी ए में अगर आप इसी में बी ए जैसे लिखा है इक्वल टू क्या लिखा है? बी, अगर बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा बी ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर। ए बी को आप क्या लिख सकते हो बेटा? ए बी का यहां पे ए दिया गया वैल्यू, बी ए बराबर बी स्क्वायर। बी ए किसके बराबर है? बी के। तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब बी भी आइडेम्पोटेंट है, यानी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, कि ए भी आइडेम्पोटेंट है और बेटा बी भी आइडेम्पोटेंट है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? व्हेन ए इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी कहलाती है आइडेम्पोटेंट। एक बात और ध्यान रखिएगा, अब डायरेक्ट देख लीजिएगा, अगर लिखा है कहीं ए बी बराबर बी, बी ए बराबर ए, तो अब आपको ये वर्किंग की जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए बता दिया, आप डायरेक्ट बोलोगे आइडेम्पोटेंट है, जैसे सीधे प्रॉपर्टी होती है इसकी। आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। कल ये बताया हुआ क्वेश्चन है बेटा, विकर्ण, देखो एक बात बताइए, अगर यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स, ये डी लिखा है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें से विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव जीरो हो। डायगोनल मैट्रिक्स किसके बोलते हैं? कि सर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट जीरो आने चाहिए। तो अगर यहां पे लिखा D1 D2 D3 और ये एलिमेंट जीरो, इधर जीरो, ये जीरो 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 जीरो, ये मैट्रिक्स क्या है आपकी? डायगोनल मैट्रिक्स। तो कह रहा है एक विकर्ण मैट्रिक्स का प्रतिलोम इनवर्स क्या होता है? अगर यहां इनवर्स किया, कल मैंने बताया आपको, अगर d की पावर n करोगे तो यहां भी n आएगा, यहां भी n आएगा, यहां भी n आएगा, इनवर्स करोगे तो यहां भी इनवर्स, ये भी इनवर्स, ये भी इनवर्स। तो एक सिंपल सी बात बताओ, अभी भी तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही तो रहेगी। इनवर्स कर दिया आपने, ये सारे इनवर्स हो गए, यानी 1/d1 1/d2 1/d3 हो गए, लेकिन ये है क्या? अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान रखिएगा, विकर्ण आव्यूह का प्रतिलोम भी विकर्ण आव्यूह होता है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? सी ऑप्शन। इसको देख लीजिए जरा, इसमें कोई दिक्कत हो बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? ठीक सर, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जल्दी से। यदि ए एक लंबकोणिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स, मुझे ये बताओ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप जानते हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इसे आप बोलते हो लंबकोणिक आव्यूह, इसे आप बोलते हो लंबकोणिक आव्यूह, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। आपसे कह रहा है यदि ए लंबकोणिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई फॉलो करेगा। आपको निकालना क्या है? ए इनवर्स, दोनों साइड आपने इनवर्स कर दिया, तो आप कह सकते हो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स आई। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनवर्स पहले रखा है यहां पे भी, तो यहां पे भी पहले मैंने लिखा है, आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स से होगा तो ये ए इनवर्स बना रहेगा। ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा बेटा? आई, ए इनवर्स और ए आई, और आई को मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे बचेगा ए ट्रांसपोज। यानी कि लंबकोणिक मैट्रिक्स में अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू होगा ए इनवर्स, या बोल दो ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज। तो यहां पे क्या पूछा गया था? ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही, गुड यार। देखो इस तरीके से आंसर आ जाता है ना क्वेश्चन करने से पहले, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बढ़िया बेटा। और देखो यहाँ पे बने रहो, देखो 15 जुलाई तक मैक्सिमम जितना सिलेबस होगा, जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और आप भी प्रैक्टिस करते रहो। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ग्रुप बना हुआ है आपके पास, पर्सनल नंबर है,
आप मुझे क्वेश्चन भेजते रहो, मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा वो क्वेश्चन, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। हाँ, लेकिन अननेसेसरी क्वेश्चन जो मुझे लगता है एग्जाम में आने लायक नहीं है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आएंगे भी नहीं बेटा। जैसे एक आध बच्चों ने मुझे एक आध क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। और मैंने कहा उसके लिए आप हमारा जो नया चैनल है, जो 15 जुलाई के आसपास बनेगा, उसमें आप देख लोगे IIT सोल्यूशन नाम से, आप उसमें उसको चेक कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। हाँ प्रवीण, मैंने यही कल बताया था बेटा, रैंक कहाँ से, अगर आप चाहते हो रैंक के लिए मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। आप भी जानते हो हम लोग के पास टाइम कम है। रैंक बेटा कौन से एग्जाम में आ गया आप बताइए? एयरफोर्स, नेवी और एनडी, इन तीन में से किसी एग्जाम में बताइए रैंक अभी तक पूछी गई है? आप मुझे कोई एक क्वेश्चन दिखाइएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं रैंक आपको इस स्लाइड के बाद, जैसे मैट्रिक्स खत्म होगी, मैं आपको रैंक निकालना बता दूंगा कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। उसको बस एक देख लेना, समझ लेना कि हाँ चलो हमको रैंक भी आ गई, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ओके, चलिए। सम्मित का, अरे यार कल बताया हुआ क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट है ये भी। कल मैंने क्या बताया था कि अगर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, तो ए की पावर एन भी सिमेट्रिकल होगी। अगर ए सम्मित है बेटा, तो ए स्क्वायर भी सम्मित होगा, ए क्यूब भी सम्मित होगा, ए की पावर 4 भी सम्मित होगा, ए इनवर्स भी सम्मित होगा, एडजॉइंट ए भी सम्मित होगा। अगर ए सिमेट्रिकल है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिकल होता है, एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिकल होता है, ए स्क्वायर ए की पावर एन भी सिमेट्रिकल होगी। तो सम्मित मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? सम्मित ही होगा, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था। सम्मित अवयव का प्रतिलोम क्या होता है? सम्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर दीजिए, इसका क्या आएगा? अगर ए और बी समान क्रम के सिमेट्रिकल, मतलब सेम ऑर्डर के सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? ए बी माइनस बी ए क्या होगा? चलो चेक कर लेते हैं। तो इसमें बेटा ए बी माइनस बी ए आपका अगर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स अगर होगा, अगर ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिकल है, ए बी माइनस बी ए, एक मिनट पहले ये बताओ, एक चीज समझिए। अगर ए और बी सम्मित अवयव हैं, अगर बेटा ए और बी सम्मित अवयव हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और इसी तरीके से मैं कह सकता हूं बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अगर ए और बी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हैं, तो मैं कह सकता हूं ना कि ए इक्वल टू बेटा ए ट्रांसपोज और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब पहले ऑप्शन से उठाते हैं। अगर ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिकल होता, अगर ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिकल होता, अगर ये सिमेट्रिकल होता, तो ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आप जानते हो, अगर यहाँ प्लस माइनस पे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था एडजॉइंट हो, इनवर्स हो या ट्रांसपोज हो, तो रिवर्स हो जाता है ये। तो पहले आएगा बी ट्रांसपोज, फिर आएगा ए ट्रांसपोज, माइनस इसमें पहले क्या आएगा? ए ट्रांसपोज, रिवर्स होगा, पहले ए ट्रांसपोज आएगा, फिर आएगा बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हो? बी, बी ट्रांसपोज को आप बी बोल सकते हो, तो यहां से आ जाएगा बी और यहां से आ जाएगा ए, बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी, और बेटा यहां पे क्या? ए बी माइनस बी ए। तो आप देख रहे हो कि सर ये ट्रांसपोज के इक्वल नहीं हुआ, यानी कि ये सम्मित अवयव नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं, क्या ये विषम सम्मित है? तो विषम सम्मित के लिए आप क्या कहोगे कि सर इसका ट्रांसपोज, अगर यहां माइनस कॉमन ले लो आप, तो आप कह सकते हो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ये देख रहे हो आप कि इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए के इक्वल है, ये ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी हो जाएगी विषम सम्मित अवयव। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सबके आ गए, ठीक है, बी ऑप्शन। अच्छा यहीं प्लस होता तो आपको पता प्लस में सर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब ये सिमेट्रिकल बना रहता। ओके, ठीक है, कोई डाउट किसी को? आंसर तो सबके आ गए, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन यार देखो,
अगर ए विषम सममित मैट्रिक्स है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर n बेटा इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो a की पावर n क्या होगा? तो कल मैंने बताया था a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, और यहां पे आपको दे रहा है n इक्वल टू 2m, n इक्वल टू 2m वेयर m बिलोंग्स टू i। तो n जो है वो समधन पूर्णांक है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे a की पावर n कर दिया, क्योंकि आपसे पूछा गया a की पावर n, मैंने a की पावर n कर दिया, तो यहां हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज की पावर n। ओके, यहाँ पे एक बात है, ये माइनस की पावर n कैसा है? इवन है। अगर इवन है, चाहे स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, पावर 8 हो, अगर इवन है बेटा तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा a ट्रांसपोज की पावर n, और ये आ जाएगा a की पावर n। बेटा a की पावर n को एक मिनट के लिए मैंने कह दिया x है, x इक्वल टू x, ये पावर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, पावर n को इधर भी लिख सकते हो आप, इसको ही ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर n का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी। तो ये x वह है, x इक्वल टू x ट्रांसपोज, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सममित अवयव की। तो a की पावर n सिमेट्रिकल होगा, और कल मैंने आपको बताया भी था बेटा a अगर विषम सममित है, a अगर विषम सममित है तो पावर अगर इवन है तो वो सममित हो जाएगा, पावर अगर ऑड है तो वो विषम सममित हो जाएगा। If A is skew symmetrical matrix, then for odd powers, it's also a skew symmetrical, and for even power, it's a symmetrical matrix। पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि विषम सममित अवयव का सारणिक 0 होता है, लेकिन कब? जब ऑर्डर कैसा हो? ऑड हो। अगर मैंने कहा A, ये बात आपको समझ में आ गई। एक चीज आपको और बतानी थी इसमें, जैसे मैंने कहा A अगर स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, अगर A बेटा स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, लेकिन कब? फॉर ऑड ऑर्डर। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि मान लो 3 क्रॉस 3 की एक विषम सममित अवयव है, तो उसका सारणिक क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। 5 क्रॉस 5 की है तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इवन ऑर्डर हो, फॉर इवन ऑर्डर हो, तो ये हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये एक पूर्ण वर्ग आएगा। तो विषम सममित अवयव का सारणिक क्या होता है? तो सर आप कहेंगे कि सर ये 0 होता है अगर ऑर्डर ऑड है, और सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी अगर ऑर्डर इवन है। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, विषम सममित अवयव आपको कल बताया था होता क्या है कि अगर विषम सममित है तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। इसी तरीके से 0 आगे बढ़ेगा, और अगर यहाँ x है तो यहाँ माइनस x, यहाँ y है तो यहाँ माइनस y, इस तरीके से आपका चलता रहता है। तो ये बात तो आपको पता ही है, कल बता चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ट्रेस का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेस का मतलब, हाँ बेटा शिवम एकदम सही, इफ ऑर्डर इज इवन देन परफेक्ट स्क्वायर। ट्रेस, इसमें आपको ट्रेस निकालना है बेटा। ट्रेस का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आपको ऐड करना है, यानी कि इन्हीं को ऐड कर दीजिए, इसी को कहते हैं ट्रेस। कल आपने क्वेश्चन में किया था जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं, ट्रेस का मतलब होता है मुख्य विकर्ण अवयवों का योगफल। तो ट्रेस ऑफ ए, तो 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए ऑप्शन। ट्रेस का मतलब होता है मुख्य विकर्ण अवयवों का योग। बिल्कुल हर्षित, सही अब है, बिल्कुल सही राहुल, बहुत बच्चों का अभय एकदम सही, उपेंद्र, अंकित कुमार, ठीक है एकदम सही, बढ़िया, गुड। नेक्स्ट आते हैं यार, विषम सममित मैट्रिक्स है, अगर ए विषम सममित मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? ऐसा समझ लो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल में क्या बनते जाएंगे? 0। डायगोनल क्या होते जाएंगे? 0। और ट्रेस का मतलब क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट को जोड़ना। तो विषम सममित का हमेशा ट्रेस कितना निकल के आएगा? 0। विषम सममित का ट्रेस हमेशा कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि सर उसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं।
ट्रेस का मतलब होता है मुख्य विकर्ण अवयवों को जोड़ना। विषम सम्मित अवयवों में मुख्य विकर्ण अवयव सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। उनको ऐड करोगे क्या आएगा? जीरो आएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो आपको पता है, आप ये बचपन से एक फॉर्मूला ये जानते हैं, आपको ये चीज बचपन से पता है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये नंबर है, ये कहीं भी चल जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक काम किया, मैंने दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इनवर्स। ए का मल्टीप्लाई देखिए कैसे किया, प्री मल्टीप्लाई है, पहले लिखा है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा ए एडजॉइंट ए और अपान में डिटर्मिनेंट ए, ऐसे में कह सकता हूँ। अच्छा, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा, आई मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ रही है? आई मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ डिटर्मिनेंट ए तो यहाँ मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ए आई इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए। तो बेटा ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? डायरेक्ट ध्यान रखो, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए आई, या आप इसको आई डिटर्मिनेंट ए भी बोल सकते हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये तो नंबर है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। उपेंद्र, शिवम, अभय, हर्षित, प्रवीण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, एक तरीके इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप ए स्क्वायर निकाल लो, इससे कंपेयर कर लो। चलो मैं पहले वही बता देता हूं। अगर ए स्क्वायर है, ए इक्वल टू बेटा दिया है ए इक्वल टू ए बी बी ए, मुझे ए स्क्वायर निकालना, मैंने ए से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी ए से ये मल्टीप्लाई दिखा दे रहा हूँ, ए बी बी ए, ये मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा ये? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए, टू ए बी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए बी प्लस ए बी, टू ए बी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया बेटा तुम्हारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? अल्फा बीटा बीटा अल्फा। ये इक्वल टू आपका आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंपेयर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? अल्फा के। तो अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से दिख रहा है, और बीटा इक्वल टू टू ए बी, बीटा इक्वल टू टू ए बी। ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन आपका बी सही है, बिल्कुल ठीक है। ये तो फंडामेंटली आप ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, देखिए एक तरीका और हो सकता है, इसको मैं ओरल समझा दे रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ नंबर ले लिए, मैंने नंबर ले लिया, ए को सपोज कर लिया मैंने, ए को मान लिया 5 और बी को मान लिया मैंने सपोज 3। ए को मैंने 5 मान लिया और बी को 3 मान लिया, ठीक। मैंने ए को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, मैंने ए इक्वल टू 5 माना हुआ है, बी इक्वल टू 3 माना हुआ है। तो एक बात तो इसका डिटरमिनेंट बताओ इस मैट्रिक्स का, इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ए यहां से देख के बताओ, 25 माइनस 9, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए बराबर 16, डिटरमिनेंट ए बराबर 16। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा एक चीज करिए, मैंने नंबर बड़े मान लिया, छोटे मानिएगा एग्जाम में। डिटरमिनेंट ए बराबर 16 हो गया। अच्छा, ए का डिटरमिनेंट अगर 16 है, अगर ए का डिटरमिनेंट 16 है, तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर। अरे भाई, अगर डिटरमिनेंट ए बराबर मान लीजिए लिखा है 3, और मैंने कहा डिटरमिनेंट ए स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 स्क्वायर। अगर मैंने कहा डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 का इनवर्स, मतलब 1/3। तो अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 5 है, या आप देखो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 16 है, तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या होगा? 16 का स्क्वायर। तो इसमें 16 का स्क्वायर यानी 256 किससे आ रहा है? इसका डिटरमिनेंट आप देख रहे हो तो कितना हो रहा है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 और ये 9, 25 और 9 कितना हो गया बेटा? 34। तो यहां पे हो जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस 2ab, 5 से 15 दूनी 30, 30 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी हो जाएगा 4, और ए प्लस बी 34 और 30 64, और 64 चौको 216, यानी ऑप्शन आपका सही हो गया बी। मैंने नंबर बड़े लिए इसलिए आपको कैलकुलेशन बड़ी दिख रही है। आप नंबर 1 2 लोगे तो कैलकुलेशन बहुत छोटी दिखेगी आपको।
मैंने समझाने के लिए बड़ी कैलकुलेशन ली है, क्लियर है या नहीं है? और या तो आप फंडामेंटल से भी जा सकते हो, उसमें भी टाइम नहीं लग रहा है। सर 1-1-1-1 मान सकते हैं, बिल्कुल उज्जवल, आप 1-1 मान सकते हो, लेकिन 1-1 में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर जाते हैं, इसलिए आप कोशिश करो 1-2 मान लिया करो। ए को 1 मान लो बेटा, बी को 2 मान लो, इजी हो जाएगा आपका। बहुत रेयर होगा कि 2 ऑप्शन मैच करें। ठीक, कल बताया हुआ क्वेश्चन, इसको जल्दी से देख लेते हैं। अब इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, कल मैं बता चुका। अगर ए इक्वल टू लिखा है 1 3 3 4, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी? ए स्क्वायर माइनस, इसका ट्रेस बोलो जल्दी से, कितना? 5। इसका ट्रेस कितना है? 1 और 4, 5 माइनस 5a प्लस इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 4 माइनस 9 माइनस 5, तो माइनस 5 आई इक्वल टू ओ मैट्रिक्स के क्वेश्चन में क्या गिवन है? कंपेयर कर दो, ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस, सॉरी इसमें भी माइनस है, तो माइनस 5i, i2 लिखा, i2 का मतलब सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, कंपेयर करने पे k इक्वल टू कितना आ रहा है? k इक्वल टू प्लस का 5, k इक्वल टू प्लस का 5, ऑप्शन बी। ये कल मैंने बताया हुआ है आपको, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। देखो कुछ बच्चों के आंसर बहुत जल्दी आते हैं, गुड बेटा। अगेन देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है, इसको फिर देख लीजिए। मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप डिटरमिनेंट से कर लो, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट चेक करो। बेटा इसका डिटरमिनेंट बताओ जरा कितना हो जाएगा? तो 4 माइनस 3, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 1, इसका डिटरमिनेंट ए, यहाँ डिटरमिनेंट हो जाएगा 9 माइनस 10 माइनस 1, 1 इंटू डिटरमिनेंट ए इंटू माइनस 1 इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट 1, यानी यहां से निकलेगा डिटरमिनेंट ए इक्वल टू माइनस 1, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू माइनस 1, यानी आंसर वही सही होना है जिसका डिटरमिनेंट माइनस 1 हो। एक बार चेक कर लीजिए आप, मैंने क्या बताया, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा बेटा? 1, इसका डिटरमिनेंट ए, इसका 9 माइनस 10 माइनस 1, तो यहाँ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू माइनस 1 आना चाहिए। क्या इसका डिटरमिनेंट माइनस 1 आ रहा है? हाँ सर इसका आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट माइनस 1 आ रहा है? नहीं सर, इसका डिटरमिनेंट माइनस 1 नहीं आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट माइनस 1 नहीं आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट माइनस 1 आ रहा है। यानी एक बात तो क्लियर है, या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा, या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि सर इसका डिटरमिनेंट माइनस 1 आ रहा है। क्लियर है या नहीं? पहले इतनी बात बताओ जल्दी से। ओके ठीक है, क्लियर। ओके, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, काम कर लेते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस मैट्रिक्स को उधर भेजूंगा, तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं उधर भेज रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू 2 1 3 2। इसका इनवर्स मैंने पहले लिखा, इसका इनवर्स मैंने पहले लिखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर ये A से पहले थी, तो इसका इनवर्स भी उस साइड पहले लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा 1 0 0 1, और उसके बाद इनवर्स मुझे इसका लिखना है -3 2 5 -3, इसका इनवर्स। ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। ये बात समझ में आ गई? ओके चलिए। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, और आई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। तो मैं इसको एक में हटा सकता हूं, मैंने इसको हटा दिया, मैंने इस मैट्रिक्स को हटा दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, उसका कोई रोल नहीं है। अब एक बात बताओ, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? पहले इसका डिटरमिनेंट बताओ, 4 माइनस 3, इसका डिटरमिनेंट आ गया 1, तो 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी आपको था इनवर्स कैसे निकालते, इसको पलट दीजिए डायगोनल 2 और यहाँ 2, ये 2 इधर आ गया, ये 2 इधर पहुंच गया, और यहाँ -1 -3। इसका डिटरमिनेंट बताइए कितना आएगा? 9 माइनस 10 -1, तो यहाँ -1 मैं इधर लिख दे रहा हूँ, और इसको इनवर्स जब करोगे तो ये आ जाएगा बेटा -3 -2 -5। लास्ट स्टेप, माइनस बाहर है, मल्टीप्लाई करना रह गया, मल्टीप्लाई करिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 6 प्लस का 5 यानी माइनस का 1, आगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस का 1 पहले आना चाहिए। इन दोनों में प्लस का 1 किस में आ रहा था, ए और डी में, इसमें, यानी ऑप्शन सही होगा ए। बाकी अगर आपको पूरा करना है तो आप देख लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस का 4 प्लस का 3 अगेन माइनस 1, 9 सॉरी 9 सही है, 9 माइनस 10, 9 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 10 माइनस 1, एंड लास्ट वन प्लस का 6 माइनस का 6 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली मिल जाएगा 1 1 1 0। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए आप। ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि ए और बी दो मैट्रिक्स इस प्रकार है कि ए बी भी परिभाषित है और ए प्लस बी भी परिभाषित है, तो कौन सा सही होगा इसमें से, बताओ जल्दी। यार ए प्लस बी कब परिभाषित होता है, जब ऑर्डर सेम हो। ए प्लस बी कब परिभाषित होगा, जब ए का जो ऑर्डर हो वही ऑर्डर बी का हो। अच्छा एक बताओ, अगर ए का ऑर्डर 2x3 है, बी का ऑर्डर 2x3 है, तो ए प्लस बी तो आप परिभाषित कर दोगे, ए प्लस बी तो निकल आएगा, लेकिन क्या इस केस में ए बी पॉसिबल है, तो इस केस में ए बी पॉसिबल नहीं है। तो आपको बताना, जहां ए बी भी पॉसिबल हो, ए प्लस बी भी हो, तो ये कह रहा है ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उनका क्रम समान होना आवश्यक नहीं है। चेक कर लो जरा, अगर ए का ऑर्डर 3x3 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी का ऑर्डर 5x5 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसा ये कह रहा है कि ए और बी दो वर्ग मैट्रिक्स है, मैंने वर्ग मैट्रिक्स मान लिया, कह रहा क्रम समान होना आवश्यक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैंने ऑर्डर सेम नहीं लिया। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ ए बी परिभाषित है, ना ए बी परिभाषित हो रहा है यहाँ पे, और ना बी ए परिभाषित होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं हो सकता, सेकंड वाला। थर्ड देखिए, ए और बी दो वर्ग आव्यूह होने चाहिए, लेकिन क्रम समान क्रम के। तो एक मिनट, अगर मैंने कहा ए 3x3 है, मैंने कहा बी 3x3 है, तो एक बात बताओ, क्या ए प्लस बी परिभाषित है, बिल्कुल है। ए बी परिभाषित है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन आपका सी होगा, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी। यानी कि ए बी और ए प्लस बी दोनों परिभाषित तभी हो सकते हैं जब वो वर्ग आव्यूह हो और साथ में ऑर्डर उनका क्या हो, सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर के हो। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, आंसर दीजिए सब लोग। निम्न में से कौन सा सत्य है? राहुल प्रजापति कह रहे हैं सी सही है, सानू कह रहे हैं सी सही है, राहुल कह रहे हैं सी सही है, अभय कह रहे हैं सी सही है। विजय कह रहे हैं सी सही है, हरिओम भी सी कह रहे हैं, प्रवीण कह रहे हैं डी सी। चलो भाई, सी डी सी डी। अरे गधो, किसी का सही आंसर नहीं आ रहा है, एक बच्चा नहीं है जिसने सही आंसर दिया हो। प्रवीण कह रहे डी है, हर्षित कह रहे डी है, वीरू कह रहे सी है, सब गधे हो अभी। राहुल कह रहे ए है, चलो बता दे रहे यार। निम्न में से कौन सा सत्य है, मुझे बताना कौन सा सही है। सिमिट्रिकल मैट्रिक्स का एडजॉइंट सिमिट्रिकल होता, अभी बताया था यार, अगर ए सिमिट्रिकल है तो उसका एडजॉइंट भी सिमिट्रिकल होगा, इनवर्स भी सिमिट्रिकल होगा, ए स्क्वायर भी सिमिट्रिकल होगा, ए क्यूब भी सिमिट्रिकल होगा, ए की पावर एन भी सिमिट्रिकल होगा। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है यार, तो ए सही है। सेकंड देखो जरा, यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, बेटा यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी यूनिटी मैट्रिक्स रहेगा, तो बी भी सही है। थर्ड, अभी बताए ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल लो या एडजॉइंट ए इंटू ए निकालो, हमेशा डिटरमिनेंट ए आई, थर्ड भी सही है। फोर्थ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा है कि डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकालोगे
तो भी तो बेटा डायगोनल होगा, इनवर्स निकालोगे तो भी डायगोनल रहेगा, स्क्वायर क्यूब कुछ भी निकालोगे वो डायगोनल रहेगा। चौथा भी सही है, यानी कि इसके आंसर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, सभी करेक्ट है, ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। जानबूझ के क्वेश्चन रखा था बेटा मैंने, कोई सही नहीं बताया। दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी सही थे इसमें। ये बताओ यार, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ए आपका इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, अरे यार आपको पता है, अगर अभी बताया था मैंने, समझिए, अगर ए का डिटरमिनेंट बेटा एन है तो एक स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या होता है, एन स्क्वायर। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, एन की पावर -1, दैट इज 1 अपॉन एन। तो अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। ऑप्शन बी बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ऑप्शन बी। क्लियर है ये, ठीक है। कल ये करवाया क्वेश्चन, इसमें ऑर्डर बताना है। कितना मुश्किल क्वेश्चन था, मैंने कहा था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए सिर्फ ऑर्डर बताना हो, और चारों ऑप्शन में ऑर्डर दिख रहे हैं यानी मल्टीप्लाई संभव है। तो पहले इसमें रो बताओ, पहले वाले में रो कितनी है, तो आप कहेंगे सर पहले इसमें रो है 1, और लास्ट वाले में कॉलम बताओ 1, यानी ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 1। देखते ही खत्म था। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, बहुत सारी मैट्रिक्स लिखी हो, सिर्फ पहली मैट्रिक्स की रो देख लो और लास्ट वाले के कॉलम देख लो। पहले की रो, इसके पास कितनी रो है, 1, और लास्ट वाले के पास कितने कॉलम, 1, आंसर 1 into 1, और पूरा सॉल्व करना है। तो आपने कहा सर इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, सर इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, कल ये क्वेश्चन कराया हुआ है शायद, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। जब मल्टीप्लाई करोगे ये हट जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, इक्वल है, बचेगा 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1। क्लियर। इनवर्स बताना है आपको, अभी अभी बताया था इस टाइप के क्वेश्चन का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई। इनवर्स के लिए क्या बताया, पहले इसका डिटरमिनेंट बताओ, 10 - 9 तो 1 अपॉन 1, फिर एडजॉइंट बता दो इसका जरा, 10 उधर जाएगा, 10, 1 इधर आ जाएगा, ठीक, रिवर्स हो जाता है, डायग्राम एलिमेंट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 3 है तो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, उधर भी 3 है प्लस का तो इधर -3, तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन बी जी, ऑप्शन बी करेक्ट बेटा। भैया गिने चुने हैं, हम देख रहे 10-15 बच्चे हैं जो हमेशा आंसर देते रहते हैं, बाकी गधे क्या कर रहे हो। अब जिनके कमेंट नहीं आएंगे मैं सीधे हटा दूंगा ग्रुप से उनको, देर में आए चाहे जैसे हो, आप ऑप्शन कमेंट जरूर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तो ए की पावर 4 पूछा है एग्जाम में, ए की पावर 100 भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब आपको दिखे ए इक्वल टू दिया, ए की पावर को 100 पूछ ले, ए की पावर 19 पूछे, तो याद रखिएगा पैटर्न होगा, करना क्या है, 2-3 स्टेप तक सॉल्व करना, फिर पैटर्न अपने आप दिखेगा। एक मिनट देखते हैं इसको, बेटा ए इक्वल टू लिखा है, ए इक्वल टू 0 1 1 0, मैंने यहाँ ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जब मैं निकालूंगा, आप निकाल लीजिएगा ए स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा 1 0 0 1, ये क्या लिखा है आई। बस यहाँ पे क्वेश्चन लगभग लगभग खत्म हो गया। आपने कहा सर ए इक्वल टू ये था, अगर आप ए स्क्वायर निकालोगे वो निकलेगा आई, तो एक बार बताओ ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या निकला है, आई इंटू ए क्यूब। अच्छा ए की पावर 4 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए की पावर 4 क्या होगा सर, ए क्यूब इंटू ए क्यूब क्या निकाला है, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर, आई। तो आप ये चीज देख रहे हो, अगर ऑड ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर यहाँ पे क्या है 1, तो ये ए बना रहेगा, ऑर्डर ऑड है 3 है तो भी क्या बना रहा, ए बना रहा, लेकिन इवन ऑर्डर है तो ये आई है, इवन ऑर्डर के लिए आई है। जैसे मैंने कहा ए की पावर 4
4 कैसा है, इवन, तो आई आएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ढूंढो कौन सा है, ए ऑप्शन। अगर मैंने पूछा होता ए की पावर 101, तो ये इक्वल टू किसके आता, ए के। तो इस टाइप को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ है। कभी ए की पावर 100 पूछा गया है, कभी ए की पावर 15 पूछा गया है। तो ऑड ऑर्डर है ये, तो क्या आएगा ए, और इवन ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, आई। ऑड के लिए ए, इवन के लिए आई, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा बदला जाए, तो कोई बात नहीं, आप ए निकालो, ए स्क्वायर निकालो, इतने में आपको पैटर्न दिख जाएगा। ना दिखे तो फिर बहुत ज्यादा तो ए क्यूब तक और चले जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इनवर्स यार निकालना है यार, बताओ जल्दी से, इसका इनवर्स कितना आएगा। अभी अभी बताया, अब ये तुम लोग आंसर करो यार। इनवर्स मैं बता चुका, जल्दी से आंसर करिए। ए इनवर्स, सोनू गुप्ता, आर यू फ्रॉम पटना, ओके सोनू। और यूट्यूब पे सीरीज बेटा कंटिन्यू रहेंगे धीमे धीमे, क्योंकि अभी इस समय, और जो वाई ग्रुप की तैयारी करें, आपको अब बहुत जल्दी यूट्यूब पे वाई ग्रुप के भी वीडियोस मिलने लगेंगे, वाई ग्रुप और एसएससी के। सवाल गलत है, हर्षित कह रहे हैं। चलो चेक कर लो, बिल्कुल सही, हर्षित सही बोलो, यहाँ पे 3 कर लो बेटा, यहाँ 3 है। अभी ठीक है हर्षित, चलो। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन में जानबूझ के रखता हूँ, पता चला कितने लोग जग रहे हैं। हाँ प्रवीण गलत, आप सही कर लो, तो अब सही हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अगर यहाँ 3 है, तो मैंने कहा ए इनवर्स निकालना है मुझे, इसका पहले आप डिटरमिनेंट बताइए। तो ये हो जाएगा 5 - 6 - 1, तो 1/-1, ये हो गया इसका डिटरमिनेंट। और यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा 1, 5 -2 -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 पहले आएगा, और इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा -5। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। हर से तुम कह रहे थे गलत है, आंसर बी आ रहा है। प्रवीण भी कह रहे थे गलत है, लेकिन आंसर आ रहा है, ठीक है। बदल दिया सर क्वेश्चन आपने, ओके। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कल बताया हुआ क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताओ भाई, कुछ तो तुम लोग करो जल्दी से, आंसर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी भाई। हर्षित कह रहे हैं बी, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो मैंने कल पढ़ाया, अगर सम्मित आप भी हो तो ये डायगोनल हटा दीजिए, सम्मित आप भी हो तो डायगोनल हटा दीजिए, ये दोनों आपको बराबर दिखेंगे, यानी आप कह सकते हो 2x - 3 इक्वल टू x + 2, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, बिल्कुल सही। सम्मित आव्यूह में क्या होगा आपको पता है, a इक्वल टू a ट्रांसपोज होता है, या डायरेक्ट देख लिया करो, डायगोनल को सीधे हटा दो, ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और स्क्यू सिमेट्रिकल में डायगोनल पहली बार 0 होना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। इनवर्स, यार इनवर्स तुम निकाल लोगे यार, इसका आंसर इनवर्स अगर तुम निकालोगे माइनस का 36 और ये प्लस का 35, यानी -1, तो 6 उधर जाएगा, तो -6 दिखना चाहिए शुरुआत में। -6 मुझे सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ए इनवर्स वाले करवा चुके हैं आपको। नेक्स्ट आ जाइए जल्दी से, अगेन बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। अगर ए बी बराबर बेटा ए सी है, तो क्या हम कह सकते हैं बी बराबर सी? सॉरी, हम कह नहीं सकते, हम कह रहे हैं बी बराबर सी। और अगर हम बी बराबर सी कह रहे हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं, 4 ऑप्शन में लिखा हुआ, ऐसा क्यों होगा? सर इसकी पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फंक्शन की एक पीडीएफ मिस है, वो भी आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लो, पीडीएफ पड़ी हुई है। देखो जरा क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, अगर बेटा ए बी बराबर ए सी है, एक बार ध्यान से समझिएगा, बहुत बेस्ट तरीके से समझा रहे हैं।
अगर ए बी बराबर ए सी है और मैंने कहा बी बराबर सी है, समझिएगा इसके दो पार्ट आते हैं, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ए बी बराबर ए सी है और मैंने कहा बी बराबर सी है, थोड़ा दिमाग में जोर डालो, बताओ बी बराबर सी कब आएगा? तो एक 8th क्लास का बच्चा जो कहेगा वो ये कहेगा सर ये बी बराबर सी तब आएगा जब ए से ए कट जाएगा। बोलो यार, ए से ए जब कट जाएगा तो बी बराबर सी आएगा। उसी कट जाने को हम लोग मैट्रिक्स में बोलते हैं कि हम इनवर्स ले लिए, दोनों साइड क्या किए, ए का इनवर्स ले लिए, तभी ए गायब हुआ, क्योंकि वहां आया आई और आई का मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स दूसरी वही बच जाएगी। क्लियर है या नहीं? फिर समझो, अगर ए बी बराबर ए सी है, ए से ए कटेगा तभी तो बी बराबर सी दिखेगा, उसी कटने को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स में कि सर ए का इनवर्स हो गया। और अगर ए का इनवर्स हो गया, अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। कैसी होगी? नॉन सिंगुलर। तो आप कहोगे उसको नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है। ये बात समझ में आई या नहीं? अच्छा, अगर कहीं लिखा है ए बी इक्वल टू ए सी और मैंने फिर लिख दिया बी इज नॉट इक्वल टू सी, अगर लिखा है ए बी इक्वल टू ए सी और मैंने कहा बी सी के बराबर नहीं है, तो बेटा कब बराबर नहीं होगा? तो आप कहोगे कि सर ए से ए नहीं कटा, आप कहोगे सर ए से ए नहीं कटा, और मैट्रिक्स में उसको बोलते हैं ए का इनवर्स नहीं हुआ। और ए का इनवर्स कब नहीं होगा? जब ए कैसा मैट्रिक्स हो, सिंगुलर हो, तब आप कहेंगे कि ए सिंगुलर है। अरे बोलो तो यार, हाँ ना तो कुछ बोलो। ठीक है, ए ऑप्शन। तो यहां पे आपने कहा सर ए से ए कट गया, बी बराबर सी दिख गया। और कौन कह रहा है ए ऑप्शन? हरिओम तिवारी आप कह रहे ए ऑप्शन होगा, सत्यम भी कह रहे हो ए। बेटा ए कब होगा? हम कह रहे ए से अगर ए कट गया है तभी आपको मिलेगा बी बराबर सी। ए से ए कब कटेगा? जब आपने कहा सर इनवर्स हमको मिलेगा। इनवर्स कब मिलेगा? जब डिटर्मिनेंट ए हमारा जीरो नहीं होगा। जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तब इनवर्स मिलेगा। और बेटा अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो उस आव्यूह का को हम लोग कैसे बोलते हैं? नॉन सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर में तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। अच्छा, दूसरे वाले का सर बता रहे हैं। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में होता, एक मिनट, अगर इस क्वेश्चन में यहां नॉट लगा होता, सॉरी, अगर इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि यहां पे नॉट लगा होता, तब ऑप्शन क्या हो जाता? ए। क्योंकि आप कहते हैं सर ए से ए नहीं कटा, इसका मतलब बी सी के बराबर नहीं है। अगर बी सी के बराबर नहीं है मतलब ए से ए नहीं कटा। नहीं कटा मतलब इनवर्स नहीं हुआ। इनवर्स कब नहीं होगा? जब डिटरमिनेंट जीरो होगा, और डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक सत्यम, बिल्कुल बिल्कुल। वो यूट्यूब में होता है ना कि आंसर थोड़ा सा बाद बाद में थोड़ा सा टाइम इश्यू रहता है उसमें, वो लैग करता है थोड़ा सा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अदिति हल होगा या देखो, तुम्हें 10 सेकंड में बताया इसका आंसर। तुम्हें पता है, अगर जो बच्चे हमसे क्लास में पढ़े इस क्वेश्चन को हमें 2 सेकंड लगते हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, मैंने उठाया है। देखो, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन में पहली बात ये होती है कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अरे हाँ ना तो बोलो यार। बिल्कुल, तो आंसर तो वही सही होगा जिसमें नॉट इक्वल का साइन दिखे। अगर आपके सामने यूनिक सोल्यूशन बोल रहा है तो चार में से वही ऑप्शन सही होगा जिसमें नॉट इक्वल दिखे। इसमें नॉट इक्वल दिख नहीं रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, यानी ऑप्शन हो गया ए, क्योंकि हमको यहां पे लिखा था यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। बाकी अगर आपको निकालने का मन है तो आप सीधे सीधे ऐसे कर दो, 1 1 1 2 1 -1 3 2 के। इसका डिटरमिनेंट आप कहोगे नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
यदि ए और बी समान क्रम के दो मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए ट्रांसपोज डिनोट्स द देन। ठीक है, अच्छा एक बताओ, ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, नहीं ये नहीं है। ए बी इक्वल टू अगर ओ मैट्रिक्स के है तो डिटरमिनेंट ए जीरो होगा या डिटरमिनेंट बी जीरो होगा, ठीक है। ये ए बी इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में बड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये कुछ गलत है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ट्रांसपोज होगा पहली बात, तब ये होगा। क्वेश्चन को अगर मैं सही करूं और अगर ये सही करूंगा ट्रांसपोज लगाऊंगा तो ये भी अपने आप सही जाएगा, तो यहाँ डिटरमिनेंट ए भी लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गलती है बेटा, इसको मैं सही कर दूंगा, यहाँ पे ट्रांसपोज मिसिंग है। ठीक है, स्किप कर रहे हैं अभी इस क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए इसको, आंसर आंसर 3a माइनस 2b, 10 सेकंड में ये भी हो जाएगा। देखो कैसे, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। a में किसका मल्टीप्लाई है, 3a का, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0, और b में 2 से तो -14, 0 -14, तो -14 पहला एलिमेंट दिखना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं उठा लेता हूँ इसमें सेकंड एलिमेंट, यहाँ 3 से 6 और यहाँ 2 से 6 - 12 माइनस का 6 -6 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में अब है, तीसरा एलिमेंट चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा -6, 9 - 6 प्लस का 3, ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत, ऑप्शन सी। प्रवीण बेटा क्या कह रहे थे आप, प्रवीण? ऑप्शन सी, ठीक है। ठीक, इससे पहले वाला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दिया जाएगा बेटा, उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि उसके एक से ज्यादा ऑप्शन मुझको सही लग रहे हैं। अगर मैं वहां पे ट्रांसपोज लगा दूं तो, अगर ट्रांसपोज नहीं लगाया तो भी 2 ऑप्शन सही होंगे। ओके, नेक्स्ट, ये कौन सी मैट्रिक्स है जल्दी से बताओ मुझे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक बात बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है a की पावर n, अगर यहाँ पावर n करोगे तो यहाँ पावर n हो जाएगा, यहाँ पावर n हो जाएगा। अरे भाई ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि विकर्ण वाले अवयव दिख रहे हैं, बाकी अवयव जीरो हैं। अगर विकर्ण अवयव है, पावर यहाँ n किया तो यहाँ पे भी पावर n हो जाएगी। तो देखो जरा, n बराबर 4 रखो तो i की पावर 4 1 होता है, तो 1 0 0 1 i आएगा, ये नहीं होगा सही। n बराबर 6 रखो, i की पावर 6 बेटा क्या होता है, -1, i की पावर 6 क्या होगा, -1, तो बनेगा -1 0 0 -1, -1 0 -1 -a के बराबर नहीं होगा। 5 रखने पे माइनस आई आएगा, चेक करो, 5 रखने पे नहीं आएगा माइनस आई, ये भी नहीं है। ऑप्शन ये 8 रखो जरा, i की पावर 8 क्या होगा 1, i की पावर 8 1, तो ये बनेगा 1 0 0 1, जो कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें डी, बिल्कुल। यहां तक में कोई दिक्कत, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, बाकी इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कल, और इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। जय हिंद।